जब कोई इंसान ठानता है तो विज्ञान दांतों तले उंगली दबाता है। सबसे पहले पहले विज्ञान दांतों तले उंगली दबाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वजन किसने उठाया? तो लोग उत्तर देते हैं जो वेट लिफ्टर होगा उसने उठाया। नहीं, उस माँ ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे आ गया। सेकंड लगे और उस मिनी ट्रक को उठा दिया। उस माँ ने जो 20 किलो वजन तक नहीं उठा सकती थी। साइंस के पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला ना केमिस्ट्री में है, ना बॉटनी में, ना जूलॉजी में है, ना अर्थशास्त्र में। विश्व की किसी किताब में ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला नहीं है। सबसे तेज कौन दौड़ा? तो पूरी दुनिया बोलती है जिसने बहुत तेजी से दौड़ने की प्रैक्टिस सालों से की होगी। अरे वह दौड़ा जिसकी टांगे नहीं थी क्योंकि पीछे मौत थी। विज्ञान कहते हैं कि 9 डेसिबल से ज़्यादा दर्द अगर इंसान को हो जाए तो वह मर जाता है। पर गर्भवती माँ अपने बच्चों को जन्म देते समय 12 डेसिबल तक दर्द सहन कर जाती है। जवाब नहीं है विज्ञान के पास। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? ठानना पड़ेगा का उत्तर पूरी दुनिया के पास नहीं है और विश्व की किसी भी किताब में नहीं है। ठानने से वह हो जाता है जो हजारों सालों में साइंस नहीं देख पाती। एक लात किसी को कई सालों पहले साउथ अफ्रीका में मारी गई। किसी को यह नहीं पता था कि यह लात इतनी भारी पड़ेगी कि वह आदमी ठान लेगा। तुमने ट्रेन से लात मारी है, मैं तुम्हें मेरे देश से लात मारूंगा। महात्मा गांधी ठान लिया। जब ड्रीम जागता है, जब निर्णय की शक्ति जागती है, जब मंजिल पुकारती है तो अंदर से ठानना शुरू होता है। रात को 3 बजे उंगलियों में खून आ जाता था ठंड में सचिन तेंदुलकर को। यह किस्सा किसी ने नहीं देखा। सारी दुनिया को लास्ट प्रोडक्ट पता है, क्रिकेट का भगवान। अरे बना कैसे? रातों प्रैक्टिस की, ठाना। अमिताभ बच्चन 400 करोड़ माइनस, अर्थ से सीधा फर्श पर। फिर जिंदगी में ठाना और फिर से उठ गया। यह ठानने की जो फिलोसॉफी है यह आपको पता होनी चाहिए। ठान सकते हो, ड्रीम देख सकते हो, क्योंकि काम कारण के बिना नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि दीवार को तोड़ो और तरीके भी बताता हूँ कि इसको पत्थर से तोड़ो, हथौड़े से तोड़ो, बुलडोजर से तोड़ो, क्या आप तोड़ेंगे? और तरीके भी बता दिए, फिर भी नहीं तोड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो तोड़ेगा उसको 100 करोड़ रुपए जो दीवार के उस तरफ रखे हैं उसको मिलेंगे। जो पहले तोड़ेगा। क्या अब आप मुझसे तरीके पूछेंगे? अब चाहे आप अपने सर से तोड़ें, लेकिन तोड़ेंगे। पहले कारण नहीं था और अब कारण है ठानने का। एक आदमी को 104 डिग्री बुखार है और उसको उसका दोस्त उठाकर बोला चल घूमने चलते हैं। बीमार आदमी बोला अरे भैया। फिर वो आदमी बोला नहीं तू चल सकता है। फिर बीमार आदमी बोला अरे मैं चल तो क्या, मैं हिल भी नहीं सकता। वापस वो आदमी बोला नहीं नहीं तू दौड़ भी सकता है। वापस बीमार आदमी बोला अरे नहीं मैं हिल भी नहीं सकता, तुम दौड़ने की कह रहे हो। अब जो उसको कह रहा था ना वो पागल था, क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि उसको दौड़ाना है। उसने उसके पीछे कुत्ता लगाया, बुलडॉग। बुलडॉग जानते हो ना आप? बुलडॉग का मतलब है जिस हिस्से को छू लेगा वह से 8 इंच का गोला करके जाएगा। जो हिल नहीं रहा था अब वह ऐसा दौड़ा कि रुक नहीं रहा है। यह कैसे हो सकता है? अरे यह संभव ही नहीं है। 104 डिग्री में जो हिल नहीं रहा था अब वह रुक नहीं रहा है। पहले दौड़ने का कारण नहीं था, अब रुकने का कारण नहीं है। क्योंकि जो बुखार में लेटे रहने का दर्द था उस दर्द से बड़ा 8 इंच के गोले का है। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल बॉलीवुड प्लेयर जब ट्रेन से जा रही थी तो कुछ गुंडों ने उसको धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वह पूरी रात उधर पड़ी रही, कोई बचाना नहीं आया। और जब सुबह पड़ोसी के गांव वालों ने उसे देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसका एक पैर कट गया है, वह अपाहिज हो गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। अब वह मुश्किल से चल सकती है, लेकिन उसने ठान लिया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। उसके सीने में एक आग लग गई कि कुछ करके दिखाना है। कटे हुए पैर के साथ उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा और वह दुनिया की पहली महिला बनी कि जिसने अपाहिज होकर माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। आपके पीछे एक आग होनी चाहिए, क्योंकि रॉकेट को भी जितना ऊपर भेजना होता है उतनी ही आग उसके पीछे लगाई जाती है। आज ठान लो कि आप अपने सपने को पूरा करेंगे। ठान लो कि अब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आज ही और अभी, क्योंकि इससे बेहतर और कोई समय नहीं हो सकता। दशरथ मांझी पत्नी बीमार हो गई, अस्पताल दूर होने के कारण उसे बचा नहीं सके। छीनी और हथौड़े लेकर उसने ठान लिया कि पर्वत को तोड़ दूंगा,
लोगों ने बोला, पागल है तू, 22 साल में पूरा पर्वत तोड़ डाला। क्या बोला वो, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। भगवान ने हम सबको ठानने की शक्ति बराबर दी है। कोई आपसे कहे कि तू नहीं कर सकता, कहते ना कि ये तेरे बस की बात नहीं है। वह खुद एक साइकिल का पंचर कर रहा होता है और हमसे बोलता है कि ये तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों का सिर्फ 2 ही काम होता है, दूसरों को नीचा दिखाना और साइकिल का पंचर लगाना। आदमी को शारीरिक बल से नहीं, दिमागी बल से मजबूत होना चाहिए, फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सफलता तो हर कोई चाहता है अपने जीवन में, लेकिन क्या सभी को सफलता मिलती है? नहीं, नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि आपने अपनी जिंदगी में अभी तक ठाना नहीं है। जैक मा, जो 30 से ज़्यादा इंटरव्यू में फेल होने के बाद alibaba.com जैसी वेबसाइट बनाई और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुई, उन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। इलोन मस्क ने ठान लिया था कि मुझे स्पेस तक सस्ती रॉकेट में जाना है। दोस्तों, इलोन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने रॉकेट स्पेस तक पहुंचा दिए। बिल गेट्स ने ठान लिया था कि मुझे कंप्यूटर को हर घर में, हर दुकान में, हर ऑफिस में पहुंचाना है, और उन्होंने ये काम बेहतरीन तरीके से करके दिखाया। ये वे लोग नहीं थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, ये वे लोग नहीं थे जिनके पास बहुत साधन थे। उन्होंने ठान लिया था कि ये काम करना है। जब कोई ठान लेता है तो उसके अंदर एक आग लगती है। जिस व्यक्ति ने ठान लिया है उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका ड्रीम तुड़वाएगा बेड़ियाँ। जय हिंद, वंदे मातरम।